करता है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन सचमुच सनातन संस्कृति को डिपिक्ट करता है? क्या ऐसा सच है सर? जी जी जी, देखिए ऐसा है, पहले तो मुझे भी नहीं पता था जी, लेकिन आज से करीब 2 साल पहले मैंने पार्लियामेंट से जो भारतीय संविधान, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो मूल कॉपी जो वहां के लाइब्रेरी, सेंट्रल लाइब्रेरी में रखी है, उसकी रेप्लिका मैंने पार्लियामेंट से ली। तो उस रेप्लिका को जब मैंने देखा जी, मैं आपको बता सकता हूं कि 90% से ज्यादा लोगों ने तो उसको देखा ही नहीं होगा। अच्छा, उस रेप्लिका को जब मैं लेकर बीपी हाउस, रफी मार्ग पर जो बीपी हाँ, हाउस हाँ, है, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं उसके रूम नंबर 3 में मैं जब लेकर आया उसको, तो आप समझिए कि पूरे बीपी हाउस में वो चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे उसमें, और भी अच्छे अच्छे लोग थे, सारे लोग उसको आके देख रहे थे। अच्छा। अरे भी अच्छा, ये भारतीय संविधान कॉपी है क्या? हमने कहा हाँ। सर क्या ऐसा क्या था सर उसमें? पहली ऐसी कौन सी चित्र आपने ऐसा देखा जो आपको लगा कि ऐसा नंबर एक तो ये था कि जो भारतीय संविधान की जो कॉपी का जो आकार है, ये 16 इंच लंबी है और 12 इंच चौड़ी है। जी जी, जबकि लोगों ने जो भारतीय संविधान देखा है वो छोटा सा देखा है नहीं? अच्छा, दूसरा क्या है कि इसमें जैसे ही आप खोलते हैं तो सबसे पहले आपको अशोक स्तंभ दिखाई देता है, और अशोक स्तंभ को आप देखेंगे उसकी जो सजावट है वो बिल्कुल जो अजंता की जो भित्ति चित्र शैली थी उसमें उसकी सजावट है। अच्छा, नहीं, अब उसके नीचे आप देखेंगे तो एक घोड़ा है, एक शेर है, ठीक है। फिर उसके जब आगे बढ़ेंगे आप तो आगे आप देखेंगे प्रस्तावना है जी। प्रस्तावना में भी आप देखेंगे कि ऊपर एक जगह घोड़ा बना हुआ है, एक जगह हाथी बना हुआ है, एक जगह शेर बना हुआ है, एक जगह सांड बना हुआ है। और उसके जो बीच में साइड में 3 मोर इधर है, 3 मोर इधर है। और उसके जो बॉर्डर हैं, सुनहरे बॉर्डर, बढ़िया इतने ढंग से सजाए गए हैं कि अगर आप भारतीय हमारे संस्कृति के धर्म के जो ग्रंथ देखेंगे ना, उनमें भी ऐसे सजाया हुआ है। जी जी जी, बिल्कुल। मतलब हम जब बचपन से महाभारत, जो भगवत गीता अगर देखते हैं या रामचरितमानस देखते हैं तो उसको भी उसी तरीके से डिजाइन और वैसे किया गया है। और फिर देखिए उसको खुलते ही आप देखेंगे ना जी, उसमें सिंधु घाटी की सभ्यता, मोहनजोदड़ो के जमाने का जो जैबू बैल था वो उस समय का प्रतीक था। जी, जैबू बैल, वो स्टैंप मिला। जी 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 जी, वो सबसे पहले है वो जैबू बैल जिसका कुबड़ निकला हुआ होता था। हाँ, जैबू बैल मतलब वृषभ, जिसको गौवंश का तो वैसे भी हमारे भारतीय संस्कृति में बहुत ज्यादा महत्व है जी। तो जैबू बैल से वो शुरुआत होती है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में था, सबसे पहले है, सबसे पहले है। मैं दर्शकों को बताने देना चाहता हूँ, शायद मेरे फ्रेम में दिख रहा होगा, ये पीछे कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी है। जी सर, आप उसके आगे बढ़ेंगे जी तो अध्याय 2 है जी। अध्याय 2 में गुरुकुल का चित्र है। अच्छा, उसमें गुरुकुल में बाकायदा जो आपका गुरु है वो अपना विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है। जो गुरुकुल का शिष्य नागरिकता पर है जी। मतलब इसका अभिप्राय यह है कि अगर आप गुरुकुल के सिद्धांतों को मांगते हैं तो अच्छे नागरिक बनेंगे। जी जी, बिल्कुल ठीक बात है। ये संदेश तो मानते हैं कि सनातन संस्कृति में ये सारे संदेश दिए गए हैं, तो उसको ही जो कॉन्स्टिट्यूशन को सोचने वाले लोग थे, जिन्होंने उसको डिजाइन किया फिर उसको पब्लिश किया, उनको ये तभी समझ में आ गया था। ये देखिए ऐसा था कि जो भारतीय संविधान के जो हमारे निर्माता थे जी, उनका ये विचार था। देखिए संविधान तो बहुत जल्दी जल्दी में बड़ा है, उसका हमने बहुत सारा पोर्शन जो है ब्रिटिशर्स से ही ले लिया, बिल्कुल ठीक बात। लेकिन उनका ये विचार था कि भाई हम इस संविधान में अपनी भारतीय सनातन संस्कृति की छाप छोड़ें जी। इसमें जो चित्र हैं अद्भुत चित्र हैं, बिल्कुल ठीक। आप बताइए, आपके घर में अगर कोई चित्र लगा हुआ है तो क्या सोचेगा कोई आने वाला? बिल्कुल ठीक बात। उसकी रेलेवेंस है, उसकी रेलेवेंस है, बिल्कुल ठीक बात है कि नहीं? तो इसमें आप देखेंगे, आगे आप बढ़ेंगे, भाग 3 जो है वो फंडामेंटल राइट्स का है जी। उसमें भगवान मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों का है। उसमें भगवान श्री राम रावण का वध करने के बाद जब पुष्पक विमान से लंका से अयोध्या आ रहे हैं जी, तो जी जी, माता सीता बैठी हुई है, भगवान राम है, लक्ष्मण जी है, पुष्पक विमान, ये वाला चित्र लगा हुआ है। अच्छा, जिसको मतलब हम आज की भाषा में राम दरबार वो भी कभी कभी बोलते हैं। देखिए राम दरबार, तो जहाँ भगवान राम आ गए वहाँ दरबार हो गया है कि नहीं जी। वो चित्र है। अच्छा, अब आप इस चित्र को लोग पूछते हैं कि भाई इसमें मौलिक अधिकारों में क्यों लगाया गया इसको? आप ये देखिए, आपके जो फंडामेंटल राइट्स कब सुरक्षित रहेंगे? वो तभी सुरक्षित रहेंगे जब राम राज्य हो जाएगा। भाई अगर वो राम राज्य की जो एक
सोच है, परिकल्पना है, उनकी परिकल्पना थी, उसको सोच के वो किया गया। बिल्कुल, क्योंकि राम राज में जब तक राजा अगर अच्छा नहीं है आपका, तो आपके फंडामेंटल राइट्स तो कोई है ही नहीं माने। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात। तो ये देखिए कितनी जबरदस्त चीज है। और उसके अगर आगे बढ़ेंगे आप, अध्याय 4 में उसमें भगवान कृष्ण का है। भगवान कृष्ण जो है कुरुक्षेत्र में अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं गीता का। वो भी जो चैप्टर है वो नीति निर्देश का है कि कैसे कैसे कोई राज अपनी नीतियां बनाए। नीतियां कैसे बनाए? कभी गीता से, आप गीता पढ़िए, नीति बनाइए। तो ये मतलब अद्भुत चीज है इसमें। नहीं तो सर, ये जो चित्र है, पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि ये बताया था, और जब आपने मुझे बताया, मैंने ये तो सुना था कि राम दरबार का कभी चित्र है, क्योंकि ये कई डिस्कशंस में भी पॉलिटिकल आया था, बट इस तरीके के चित्र है। पहले तो कितने चित्र थे सर ये? देख, टोटल से 22 चित्र हैं। 22 चित्र है। हाँ। मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्शन भी शायद 22, उस समय 22 अध्याय थे, तो 22 अध्याय में 22 चित्र है। हाँ। और इसका मतलब कि हर जो एक चैप्टर है उसको कुछ उसके रेलेवेंस को सेट करता हुआ एक चित्र लगाया गया हुआ। भाई आप ही देखिए, उसमें जो चित्र हैं वो सिंधु घाटी, मोहनजोदड़ो से आप शुरू हो जाइए जी, ठीक है। हाँ। उसमें फिर रामायण आ जाती है, फिर उसमें महाभारत भी आ जाती है, फिर उसमें आपका बौद्ध भी आ जाते हैं, जैन भी आ जाते हैं, ठीक है। फिर उसमें गुप्त वंश भी आ जाएगा, मौर्य वंश भी आ गया उसमें। फिर उसमें आप आगे बढ़िए तो गांधी जी भी आ जाते हैं, बोस भी आ जाते हैं, बीच में आपके अकबर हैं जी। ये सारा मतलब सबके चित्र, मतलब ये एक पूरे जो 5000 6000 साल की जो हमारी संस्कृति है, सनातन संस्कृति भी है, उससे जो भी बढ़िया चीज हो सकती थी वो हमारे उन कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिएट करने वाले जो फोरफादर्स थे उन लोगों ने उसमें डाले। बिल्कुल। और अच्छा। उसको इस तरह से डाला है कि हाँ। उस चित्र की उस अध्याय के तरह से उसकी रेलेवेंस है। ऐसे डाल दिया। लेकिन एक चीज मुझे ये समझ में नहीं आई, मतलब हम भी मतलब हमने 12th मैंने 96 में किया था, और अब हमारी जो उम्र है वो भी 46 47 के आसपास होने लगी है। हमें कभी ये चीज सामने क्यों नहीं आई, क्यों ये पता नहीं चली सर? देखिए, जैसा कि मैंने इस चीज को जो आपने कहा, मैंने भी पार्लियामेंट में जाके इसका काफी स्टडी की जी। तो वहां पे जो मुझे डॉक्यूमेंट्स मिले उसमें मुझे ये पता चला कि जो संविधान निर्माता थे वो सब लोग चाहते थे कि भी चित्र लगे। अच्छा अच्छा। लेकिन उनको एक ये डर था कि भाई जो जवाहरलाल नेहरू, अगर हमने उनको बताया कि भाई हम ऐसे ऐसे चित्र लगा, वो मानेंगे नहीं। तो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू से कहा कि भाई नेहरू जी, संविधान में हमको चित्र लगवाना चाहते हैं। उन्होंने व्हाई नॉट। अच्छा हाँ अच्छा ठीक है। तो नंदलाल बोस जी देखिए जी, सबसे बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं। हाँ। जो कलकत्ता का जो अपना ये जो शांति निकेतन जो आपने बताया, शांति निकेतन के वो कला जो विभाग है, आर्ट डिपार्टमेंट जो है, उसके वो डायरेक्टर थे। वो बनाएंगे। उन्होंने कहा मैं बोल दूंगा उनको। तब जवाहरलाल नेहरू जी ने नंदलाल बोस को फोन किया। लेकिन जो इसके पीछे जो दिमाग था वो इन संविधान निर्माता था कि कौन सा चित्र हमें कहाँ लगवाना है, वो चित्र लग गए थे। अच्छा ठीक है ना। अब जब वो चित्र लग के संविधान बन गया तो अब बाकी लोगों ने देखा। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू जी से ये बोला गया उन संविधान निर्माताओं ने कि भाई चित्र लगने चाहिए, और जवाहरलाल नेहरू ने ही वो चित्र लगाने के लिए नंदलाल बोस जो आप बता रहे हैं उनको निवेदन किया। और नंदलाल बोस जवाहरलाल नेहरू जी के कहने पे आए और उन्होंने वो चित्र बनाए। वही बनाए थे, वही बनाए, उनकी पूरी टीम ने बनाए। बट इसको जवाहरलाल नेहरू को ही नहीं पता था कि कौन से चित्र लग रहे हैं। उनको नहीं पता था। अच्छा अच्छा। वो क्या हुआ, बड़ा इंटरेस्टिंग है सर। क्या हुआ जी कि जब संविधान की कॉपी बनकर तैयार हो गई जी, तो जो उस समय के कुछ मुस्लिम लीडर्स थे, कुछ कम्युनिस्ट थे जी, उन्होंने कहा अरे नेहरू जी ये क्या बनवा दिया आपने। लेकिन सर इसमें अकबर का भी चित्र आप बता रहे हैं कि लगा हुआ है। हाँ, अकबर का। देखो ऐसा है कि भारतीय संस्कृति के लिए जिसने भी काम किया, जी 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 बिल्कुल, टीपू सुल्तान का भी चित्र है। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसी बात नहीं जी। एक टीपू सुल्तान का भी चित्र है उसमें, अकबर का ही चित्र है। तो जिसका भी कंट्रीब्यूशन है उसका चित्र दिया उन्होंने। बिल्कुल ठीक है। वो तो देखो संविधान निर्माता वो बहुत लर्नेड लोग थे। बट आपकी बात से मुझे ऐसा लग रहा है कि ज्यादा परेशानी कि रामचंद्र जी का और कृष्ण जी का चित्र लग गया शायद उसमें हुई होगी, ऐसा लगता है। ऐसा नहीं, या सनातन संस्कृति की तरफ हैवी हो गया। नहीं, उसके अलावा देखिए रामचंद्र जी का चित्र है उसमें जी, भगवान कृष्ण का चित्र हो गया जी, भगवान बौद्ध हैं, भगवान महावीर हैं,
भगवान हनुमान जी भी हैं उसमें, ठीक है, नटराज भी हैं, भगवान शिव भी हैं उसमें, आप सब, महाराजा विक्रमादित्य भी हैं, राजा भरत भी हैं उसमें, तो हर कोई तो है उसमें, रानी लक्ष्मीबाई भी है उसमें, जी 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 जी, गुरु गोविंद सिंह भी है उसमें, ठीक है, महाराजा छत्रपति शिवाजी भी है उसमें, ठीक है, तो इतने सारे लोग हो गए ना, तो ये तो सारे भारतीय संस्कृति के प्रतीक हैं। बिल्कुल ठीक बात। तो उनको ये लगा, अभी हमारा आप देखिए भागीरथ भी है इसमें गंगा लाते हुए, अच्छा अच्छा, भागीरथ जी का भी चित्र है इसमें, जी जी है, इसमें आप समझिए कि हमारे रेगिस्तानों का चित्र है इसमें, थार जो रेगिस्तान है उसका भी चित्र है इसमें, इसमें हमारे हिमालय का भी चित्र है, इसमें हमारे समुद्र में हमारा एक नेवल जहाज, अच्छा, हाँ, भारतीय नेवी बहुत मजबूत थी उस समय। नहीं तो सर, जो अभी आप बता रहे हैं कि फिर कम्युनिस्ट और जो भी जिनको ये पसंद नहीं आया वो नेहरू जी के पास गए, तो क्या हुआ फिर? अब जब नेहरू जी के पास गए जी, अब तो नेहरू जी ने कहा भाई चित्रों को तो हटा नहीं सकते हम, अब ये तो संविधान कॉपी बन गई है, अच्छा, वो तो हाथ से लिखी गई भाई, वो हाथ से लिखी गई, उसमें हाथ से लिखे हुए चित्र, वो तो हट नहीं सकते जी। तो जब नेहरू जी ने, जो भारत जो भी वहां पे सरकार थी, जो उसने वहां पे किताबें बनवाई, वो छोटा साइज करके उन्होंने उसके चित्र हटा दिए, उस सजावट हटा दी, केवल जो कंटेंट थे वो रहे, बस खत्म। अच्छा, वही हमने पढ़ी और आपने पढ़ी। अच्छा, मतलब वो ये कभी आया ही नहीं कि इस तरीके के चित्र बनाइए, और उसकी जो प्रोटोटाइप है, लेकिन ये अभी भी प्रोटोटाइप सर जैसे आपने हमें दिखाई, वो प्रोटोटाइप आज भी कहीं पे शायद संसद में रखी होगी। बिल्कुल, ये रेप्लिका की कॉपी पार्लियामेंट में थी जी। अभी आपको पता है भारत सरकार ने पिछले पार्लियामेंट का जो सेशन था जी, उसमें उन्होंने सब संसद सदस्यों को बांटी हुई थी, लेकिन वो इतनी बड़ी नहीं थी, इसका छोटी कॉपी थी जी जी, मतलब उसमें चित्र वगैरह पूरी वैसे ही थे, लेकिन छोटे चित्र कर दिए थे, इसका छोटा रूप था वो। लेकिन सबसे बढ़िया बात तो ये है कि अगर इसी साइज की भारतीय संस्कृति की रेप्लिका बनवा के अगर भारतवर्ष के हर परिवार को दे दिया जाए ना, और परिवार रख के इसको पढ़ेगा ना, तो मैं कहता हूं कि वो व्यक्ति बिल्कुल देशभक्त हो जाएगा। और ये जो सारा आजकल झगड़ा चल रहा है ना, सारा सब हो जाएगा, क्योंकि इसको हर आदमी पढ़ेगा इसको, मुस्लिम भी देखेगा तो मुस्लिम भी समझेगा भगवान राम जो है भाई हमारे, तो हिंदू मुस्लिम का सवाल ही नहीं है, वो तो एक वो भगवान राम हमारे महापुरुष है भाई। मुझे लग रहा है कि सर उन्होंने, सोचने वालों ने, और जो हमारे मतलब फोर फादर्स थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उनको उस संस्कृति के बारे में पता था, जो हमारा एक पूरा डेमोग्राफिक प्रोफाइल है वो पता था। हम ही लोगों ने उसको सर पूरा मिक्सअप करके खराब करने की कोशिश हम खुद ही कर रहे हैं, इस चीज को नहीं करेंगे, इस चीज को करेंगे। अच्छा सर, एक चीज ये जो आपके इतने डिस्कशन से मुझे समझ में आती है, वो ये है कि अगर ऐसा था और ये हुआ, तो इतने साल तक ये सबसे पहले फिर ये पिक्चर में कब आया? ये देखिए मैं बताऊं, ये पिक्चर में तो कभी कभी सबसे पहले एक बड़ी अच्छी घटना आपको मैं बता रहा हूँ। जब 91 में जो ये इसका अयोध्या में जो राम मंदिर का जी मूवमेंट चल रहा था, तो उस समय लाल कृष्ण आडवाणी जी को किसने बताया जी कि अरे भाई वो आडवाणी जी, वो तो भारतीय संविधान में भगवान राम का चित्र है। अच्छा है, ये तो मुझे पता ही नहीं, मैं देखता हूँ। तो आडवाणी जी गए, उन्होंने देखा। अच्छा, हाँ, मतलब वो गए कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट लाइब्रेरी, बिल्कुल सेंट्रल लाइब्रेरी भाई, वहां पे आपको पता है जो दो संविधान कॉपी है खाली, मूल कॉपी, एक इंग्लिश और हिंदी जी, और वो उसकी जो सुरक्षा बड़ी जबरदस्त है। अच्छा, वो 5 तालों के अंदर है। एक पहले कमरा आएगा, फिर ताला, फिर कमरा, फिर ताला, फिर काला, फिर वो रखी है। अच्छा, मतलब अगर एक आम आदमी देखना चाहे, आम आदमी नहीं देख सकता। अच्छा, देख सकता है, उसकी परमिशन लेनी पड़ती है आपको। जी 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 जी, जो अपने सेक्रेटरी हैं पार्लियामेंट के, उनसे परमिशन लेनी पड़ती है। जब वो परमिशन दे देते हैं तो आपके साथ 2 वहाँ के जो सिक्योरिटी वाला और एक वो खुद जाते हैं वहां पे, वहां एक रजिस्टर रखा है, उस पर साइन करते हैं आप। और उसमें जो अभी तो वो पहले तो वो एक वैसी बक्से में रखी थी जी, अब उन्होंने उसको एक कांच के ग्लास में रखा हुआ है। उसके अंदर नाइट्रोजन भरी हुई है। अच्छा, मतलब ताकि खराब ना हो, ओके, और ऑक्सीडेशन ना हो, उसका किसी तरह ह्यूमिडिटी ना आए। अच्छा, उसमें ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने के लिए 2 मॉनिटर लगे हुए हैं। अच्छा, सर आप देखिए भाई, मैं अंदर से, लेकिन ये मैंने जो पार्लियामेंट में बात की थी, मैंने वहां पे जो भी वहाँ पे उसकी लाइब्रेरी की जो देखभाल करते हैं, मैंने उनसे बात की। अच्छा, लिटरेचर भी मैंने देखा कैसे रखी हुई है संविधान कॉपी ना, मतलब उसका एक पूरा प्रोटोकॉल है, पूरा प्रोटोकॉल है, और उसको हर 1 साल पे पूरी नाइट्रोजन उसकी चेंज की जाती है। बहुत बढ़िया। और हर 2-3 महीने पे भी उसको देखते रहते हैं कि भी खराब, मतलब ये हमारे दर्शक जो बिल्कुल यूथ है,
जो जिसको जेन जी बोलते हैं, उनको पता होना चाहिए कि भाई हमारे पास ये जो पिक्चरें देखते हैं फॉरेन की हाइस्ट वाली की, वो फलाना जो उसको श्राउड बोलते हैं, जो जिसमें ईसा मसीह जी को टांगा गया था, वो किसी फिल्म में मैंने देखा था जिसमें वो चुराता है उसको। हाँ। तो वो वैसे ही रखा हुआ था। तो हमारे इंडिया में भी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जिस कॉन्स्टिट्यूशन में की बात कर रहे हैं, जिसके हिसाब से हमारा देश चलता है, उसको भी ऐसे ही सेव किया रखा है, ऐसे ही रखा हुआ है बिल्कुल। वो उसकी दोनों कॉपी रखी हुई है। और अभी भारत सरकार में हमने तो एक लेटर भी दिया था, हमने होम मिनिस्टर को भी एक लेटर दिया था कि भाई ये जो हमारा संविधान है, इसी रूप में जो है, इसी रूप में क्लास 5th से छात्रों को पढ़ाया जाए, बिल्कुल पढ़ाया जाना चाहिए। और इसकी मतलब इन चित्रों का क्या महत्व है। देखिए कंटेंट तो जो है वो है ही, लेकिन किसी भी घर में कोई चित्र लगा हुआ है, मान लो मेरे घर में राम जी का चित्र लगा हुआ है, तो लोग क्या सोचेंगे, है नहीं, बिल्कुल ठीक है कि भाई मैं राम को मानता हूँ, वो हमारे महापुरुष हैं, ठीक है। हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे कि जो राम है वो एक हमारे महापुरुष हैं, जिन्होंने हमें भारतवर्ष के लोगों को एक दिशा दी है, एक जीवन मूल्य दी है जीने के लिए। जी, मतलब राम एक आराध्य ही नहीं है, राम हमारे प्रणेता भी हैं। मतलब जिसको आप बोलते हैं कि जो हमें सिखाते हैं कि एक जीवन कैसे जिया जाता है, मेरे ख्याल से। बिल्कुल, आप देखिए, आपकी सोच नहीं, ये बिल्कुल एक फैक्ट है, मैं बता रहा हूँ। जी जी जी। ये जो रामायण, जो वाल्मीकि जी की रामायण है ना जी, उसमें उन्होंने राम जी को भगवान नहीं बताया, हाँ, वो उनको एक आदर्श महापुरुष लेके चले। देखो ये एक ऐसे पुरुष हुए, इन्होंने ऐसे ऐसे काम किए, इतने अच्छे अच्छे काम किए, एक महापुरुष की वो कहानी है। उसमें कहीं भी उनको, तुलसीदास ने जो रामचरितमानस लिखी, क्योंकि उस समय का ऐसा युग था, मारकाट हो रही थी, मुसलमान बहुत, उन्होंने इसको फिर भगवान राम को एक प्रभु के रूप में, भगवान के रूप में उन्होंने उसको प्रस्तुत किया। नहीं, अच्छा, मैं दर्शकों को और बता देना चाहता हूँ कि सिंघल साहब की एक काफी बड़ी रिसर्च है रामचरितमानस पे। सर, हम रामचरितमानस पे फिर से आपसे कभी और डिस्कशन करेंगे। आज तो हम कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आपने जैसा बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो 2 कॉपियां हैं, इंग्लिश और एक हिंदी, वो दोनों वहां रखी है। सर, तो ये जो नंदलाल बोस जी ने जब इसको बनाया, कितना टाइम लगा? देखिए, आप ये बताइए, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था जी, उसको तो बनने में लगे 2 साल 11 महीने 18 दिन। अच्छा। और ये जो चित्र थे ये 45 में दे दिए गए थे बनाने के लिए, उन्हें 4 साल लगे उनको बनाने में। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जिस समय अंग्रेज इंडिया में थे और तय हो गया था कि हम आजादी हमें मिलेगी, तो वो 2 साल पहले ही 1947 से पहले 45 में ही दे दिए गए। कॉन्स्टिट्यूशन बनने की तैयारी हो गई थी, तो उसके लिए चित्र बनाओ, पहले बनाओ, ये सब तो 45 से शुरू हो गया। 45 से शुरू हुआ और 50 में हुआ, 45 या 46 के बीच में शुरू हो गया था। अच्छा। और ये जो चित्र आपने देखा, कॉन्स्टिट्यूशन बन के तो 26 नवंबर 1949 को ही हुआ है ना। जी, बिल्कुल, कॉन्स्टिट्यूशन डे जिसको मनाते हैं हम लोग। तो वो जो थोड़ी बहुत देरी हुई, वो चित्रों की वजह से हुई ना। अच्छा, मतलब ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि लोग बोलते हैं, कई हमसे, सर, मतलब हम भी बचपन से ये सोचते थे, सुनते थे कि भाई 47 में आजाद हो गया था, 50 क्यों, 3 साल क्यों लग गए? तो फिर ये, अच्छा, ये आज मुझे लगता है आप इंटरेस्टिंग चीज बता रहे हैं। आज मुझे लगता है हमारे डिस्कशन से सबको पता चल जाएगा कि ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक था कि जो चित्र थे, जिस तरीके से वो कॉन्स्टिट्यूशन बनना है, वो कॉन्स्टिट्यूशन बनने में, वो चित्र बनने में इतना टाइम लगा। बिल्कुल। तो वो है, मतलब वो आज की डेट में तो सर सेंट्रल विस्टा है, जैसे आज हमारा नया पार्लियामेंट है, वो तो 18 महीने में बन जाता है। तो मतलब अगर 4 साल सिर्फ वो चित्र बनाने में लगे। वो देखिए, ऐसा था, ये चित्र जो थे ना, आप उस समय आप जानते हैं आर्टिस्ट कैसे काम हाथ से बनाए हुए हैं। अब मान लो एक बार बनाया, पसंद नहीं आया, फिर दोबारा बनाया, पसंद नहीं आया, फिर तिवारा बनाया, पसंद नहीं आया, फिर चौबारा, तो ऐसे चलता था ना मामला कि भाई एक बार। साइज भी सर बहुत क्रिस्प है, तो उस साइज भी उसका, देखो इनका जो फोटो का साइज है ना, 8 इंच इंटू 13 इंच, सबका एक ही साइज है। मुझे लगता है ये आपके बताने के बाद कहीं कौन बनेगा करोड़पति में ये क्वेश्चन ना आ जाए कि भाई जो ये जो चित्र है इसका साइज क्या है, 8 इंटू 13 इंच। 8, हाँ, जो मूल ये जो अगर आप देख पा रहे होंगे मेरे उसमें, वो जो है वो चित्र जो है वो 8 इंटू 13 इंच का है। जी। अच्छा, तो ये जो चित्र थे, और एक और मैं आपको चीज बताना चाहूंगा, इसका जो नंदलाल बोस जी ने जो चार्ज किया था, वो 21,000 रुपए किए थे उस समय। अच्छा, हाँ, जो आज की डेट में अगर लगे तो करीब 50 करोड़ निकलेगा वो। बाप रे बाप, आप समझ सकते हैं कि 21,000 रुपए, 21,000 रुपए, मतलब मैं फाइनेंस का स्टूडेंट रहा हूं, तो मैं आपको एक बहुत रॉ कंपैरिजन बताता हूं कि उन जो ये है आपका चांदी का सिक्का जो 1941-42 में आता था 1 रुपए का, उसकी कॉस्ट आज की डेट में
1100 या 1200 का है जो बाजार में मिलता है ना। तो मतलब 1 रुपए 1100 रुपए के हिसाब से 1200 रुपए के हिसाब से, तो अगर आप समझ लीजिए कि 21,000 रुपए इंटू आप 1100 जो सर बता रहे हैं कि 40 करोड़ रुपए, 50 करोड़ करीब आता है, जो आज के जो इन्फ्लेशन के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे आप। अच्छा, 50 करोड़ करीब उनको ये पैसा दिया गया। अच्छा, हाँ। और इसमें और एक और मैं आपको चीज बता रहा हूँ जी। अब आप इस इतनी देखिए, आपने अगर ये देखेंगे ना, संविधान की जो मूल कॉपी की रेप्लिका ही देख लीजिए आप। हाँ। उसकी इतनी सुंदर लिखाई है। हाँ। आप कभी देखिए, इसमें कुछ दिखाई भी अगर दे रही है जी, तो इतनी सुंदर लिखाई है। इसको प्रेम बिहारी रायजादा जी ने किया था। और ये जो है ना, सुलेखन बोलते थे, कैलीग्राफी। हाँ। इसको पेन होल्डर से लिखा गया पूरा। अच्छा। हाँ। अच्छा। उसको दोनों हिंदी इंग्लिश उन्होंने लिखी थी, और इसको लिखने प्रेम बिहारी रायजादा। प्रेम बिहारी, अच्छा, प्रेम बिहारी रायजादा। उनको 6 महीने लगे उसको। जी। अच्छा, लिखने में इंग्लिश और हिंदी दोनों ही उन्होंने लिखा था? दोनों। अच्छा, प्रेम बिहारी 6 महीने लगे उनको जी। और लेकिन उन्होंने इसके लिए कोई पैसा चार्ज नहीं किया। बहुत बढ़िया, फ्री में चार्ज किया। और इसमें एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि इसमें जो पूरा डिजाइन आप देख रहे हैं, जो डिजाइन और सारा जो चित्रों को उकेरा सारा जो गया ना, ये इसमें दीनानाथ जी थे, दीनानाथ भार्गव, उज्जैन के थे ये जी। ये इन्होंने किया था पूरा। अच्छा, दीनानाथ भार्गव जी ने इसको पूरा का पूरा जो डिजाइनिंग है पूरी जो उकेरना और ये सारा देखना बाहर जो डिजाइन बना हुआ है, फूल पत्तियां बनी हुई हैं, कलाकृति बनी हुई है, ये सारा सारा उन्होंने किया था।